नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसानों के लिए तेलंगाना की स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। महाराष्ट्र किसान तंजीम का वज़ीर आला तेलंगाना के सीआर को मकतूब। तेलंगाना भर में श्री राम नवमी तकारीब का जोश व खरोश। महबूबाबाद में रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर व दीगर ने मंदिर में की खुसूसी पूजा। हैदराबाद में अंबेडकर के 125 फीट ऊंचा मुजस्समे की तामीर। रियासती वजीर के ईश्वर ने किया मुजस्समे का मायना। सूर्यापेट में आरटीसी बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम। एक दूसरे से तसादुम के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। तेलंगाना में आइंदा पीर तक बाज मुकामात पर बारिश का इम्कान। बाज अजला में 2 और 3 अप्रैल को गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकयासी। सदर मरमू नायब सदर धनकर ने राजस्थान दिवस पर अवाम को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। इंदौर में मंदिर के अहाते में मुतअद्दिद अफराद गिरे। बावली में 10 लोगों को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। और जनूबी फिलिपाइन में एक कश्ती में खौफनाक आतिशबाजी। हादसे में 10 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के कई किसान लीडरों ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर को मकतूब रवाना करते हुए इनसे दरख्वास्त की है कि तेलंगाना में अमल की जा रही किसानों के मुफादात वाली स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। किसानों की एक मुमताज तंजीम शतकारी संगठन के लीडरों ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र से मुत्तासिल देहातों का दौरा किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि तेलंगाना में क्यों शामिल होना चाहते हैं। महाराष्ट्र के सरहदी देहातों के अफराद ने तेलंगाना में जिन स्कीमात पर अमलावारी की जा रही है इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का भी दौरा किया गया ताकि ये मालूम किया जा सके कि वाकई इन स्कीमात पर अमलावारी हो रही है। इस तंजीम के लीडरों ने कहा कि इन रहनुमाओं ने कहा कि नांदेड़ में बीआरएस के जलसे के बाद किसानों का एतमाद बढ़ गया है। तेलंगाना भर में श्री राम नवमी की तकरीबात का रवायती अंदाज में जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मंदिरों को चिरागों और फूलों से सजाया गया। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम देखा गया। इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर मुत्तलिका रियासती उजरा और अवामी नुमाइंदों ने खुसूसी पूजा की। चुनाचे आज श्री राम नवमी के मौके पर जिले महबूबाबाद के गांधी पार्क के करीब वाक़े मंदिर में मुनाकिदा श्री सीताराम कल्याणा महोत्सव तकरीब में वजीर बहबूद खवातीन व अतफाल रुकने असम्बली शंकर नायक और इनकी अहलिया, मुंसिपल चेयरमैन पीर राम मोहन रेड्डी और इनकी अहलिया, रुकने कानून साज कौंसल टी रविंदर राय ने शिरकत की और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने स्वामी को रेशमी लिबास और मोतियों का नजराना पेश किया। वजीर बहबूद के ईश्वर ने हैदराबाद के कल्ब में जेर तामीर 125 फीट ऊंचे अंबेडकर मुजस्समे के काम का मायना किया। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि यह मुजस्समा आईमैक्स थिएटर के करीब तामीर किया जा रहा है, जो मुल्क में अंबेडकर का सबसे ऊंचा मुजस्समा होगा। उन्होंने बताया कि मुजस्समे की तामीर के लिए 791 टन स्टील और 96 मैट्रिक टन पीतल का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए 400 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अंबेडकर की यौम पैदाइश 14 अप्रैल को मुजस्समे की नकब कुशाई करने का फैसला किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नकब कुशाई के पेश नजर काम में तेजी पैदा की जा रही है ताकि ये काम 10 अप्रैल तक मुकम्मल किया जा सके। मुल्क के 16 करोड़ अफराद के जाती डाटा की चोरी के सनसनीखेज मामले में जांच में तेजी पैदा कर दी गई है। तेलंगाना पुलिस, जिसने हाल ही में इस गुरु को गिरफ्तार किया था, आज दूसरे दिन भी इन गिरफ्तार शुदगान के पूछताछ की है। साइबराबाद
एसआईटी पुलिस ने इस मामले का पता चलाया था। पुलिस इस गुरु से इनके दिग्गज साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि किस तरह मुल्क के 16 करोड़ अफराद का जाती डेटा की चोरी की गई, इस डाटा को किस को फरोख्त किया गया, दिफा के हसास डाटा तक किस तरह रसाई हासिल की। बताया जाता है कि जस्ट डायल को भी इस मामले में नोटिस भेजने का इम्कान है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे के लीक होने के मामले के 3 मुलजिमीन से पूछताछ की जा रही है। आज पुलिस ने मुलजिमीन से पूछताछ की। एसआईटी के अहदेदारों ने मुलजिमीन शमीम, रमेश और सुरेश से ग्रुप 1 के पेपर के लीक होने के सिलसिले में पूछताछ की। तीनों मुलजिमीन ने एसआईटी को बताया कि ग्रुप 1 का पेपर इन्हें प्रवीण से मिला था। अहदेदार इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया इन तीनों को ग्रुप 1 के प्रीलिम्स का पेपर किस और को दिया था। एसआईटी के अहदेदार मुलजिमीन का डी नायक के बैंक अकाउंट्स की जांच कर रही है। टीएसबीएससी के पर्चे सवालात के लीक होने के मामले में एसआईटी हुकाम की जानिब से की गई जांच में कई बातों का पता चला है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार होने वालों की तादाद 15 हो गई है। सूर्यापेट में एक आरटीसी बस और मोटरसाइकिल के एक दूसरे से तसादुम के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। ये तसादुम जिले के मिंगाला मंडल के इंदिरा गांधी नगर बस स्टॉप के करीब पेश आया। कौमी शायरा 65 पर जुमेरात की सुबह पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि बस के मुसाफिरीन आग के फैलने से पहले ही बस से उतरने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक इस तसादुम के सबब बाइक में पहले आग लगी, जिसके बाद ये आग बस में फैल गई। ड्राइवर की चौकसी पर तमाम मुसाफिरीन बस से फौरी तौर पर उतरने में कामयाब रहे। आंध्र प्रदेश के जिले एल्लूर में दुरंती एक्सप्रेस ट्रेन बोलेरो गाड़ी से जा टकराई। यह हादसा जिले के भीमवलू में जुमेरात की सुबह तकरीबन 3 बजे उस वक्त पेश आया जब ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही थी। इस हादसे के बायस ट्रेन तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा रुकी रही। जराये के मुताबिक ट्रेन को आता देखकर क्रॉसिंग अमले ने रेलवे गेट को बंद कर दिया। ताहम इसी दौरान बोलेरो कार में वहां पहुंचे बाज अफराद ने रेलवे गेट को टक्कर दे दी और क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश की। ताहम ये कार पटरियों पर आ गई। इसी दौरान अचानक ट्रेन करीब आ गई, जिसके बाद ये अफराद कार को वहीं छोड़कर फरार हो गए और ये कार ट्रेन के जद में आकर तबाह हो गई। इस हादसे के नतीजे में ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही रेलवे के अमले ने वहां पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया। रेलवे पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी और कार में सवार अफराद की तलाशी का काम भी शुरू कर दिया। इस हादसे में किसी की हलाकत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। रामनवमी की तकरीब के दौरान मंदिर में आग लग गई है। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी के दुआ गांव में पेश आया, जहां रामनवमी की तकरीब के सबब अवाम की बड़ी तादाद जमा थी। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के सबब ये वाकया पेश आया, ताहम इसमें किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस वाकये के साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए आए अफराद में सनसनी फैल गई और कई अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। बाद अज़ां इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी को कोई नुकसान न पहुंचने पर तमाम ने राहत की सांस ली। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 30 मार्च ता 1 अप्रैल तक तेलंगाना के 1 या 2 अजला में बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2 और 3 अप्रैल को बाज़ मुकामात पर कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा पीर तक बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात के रोज राजस्थान दिवस पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मुर्मू ने अपने ट्वीट में कहा कि राजस्थान दिवस पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद और मेरी नेक तमन्नाएं। उन्होंने मजीद कहा कि सकाफत, मेहमान नवाजी, बहादुरी और सयाहती मकामात राजस्थान की पहचान है। मुझे यकीन है कि इन खसूसियात के दम पर रियासत के लोग रोशन मुस्तकबिल के तामीर करेंगे और मुल्क की तरक्की में अपना ताउन देंगे।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने राजस्थान के लोगों को रियासत के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। जुमेरात को यहां जारी एक पैगाम में मिस्टर धनकर ने कहा कि राजस्थान जांबाजों और अवामी लीडरों की सरजमीन रही है, जिसकी शानदार तारीख, सकाफत और ममतूल रवायत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान दिवस पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि राजस्थान तरक्की की नई बुलंदियों को छूता रहे और हर शोबे में नए रिकॉर्ड कायम करता रहे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने मुल्की अवाम को रामनवमी की मुबारकबाद दी है। जुमेरात को यहां जारी एक पैगाम में रामनवमी के इस मुबारकबाद मौके पर हम भगवान श्री राम के किरदार और इनकी खुसूसियात को अपनाएं। नायब सदर जमहूरिया ने रामनवमी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आइए हम सब इनके अजीम नजरियात को अपनी जिंदगी में शामिल करें और एक मजबूत खुशहाल हिंदुस्तान को तामीर का अहद करें। इंदौर में आज खदी मंदिर के अहाते में बनी बाउंड्री पर अनाकुआ का पुराना ढांचा गिरने से कई लोग बाउंड्री में गिर गए। दोपहर 2 बजे तक 10 अफराद की बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया और मजीद 9 अफराद को बचाया जा रहा है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने खुद वाक़े की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि 10 लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। मजीद 9 अफराद को बहिफाजत निकाला जा रहा है। इसके अलावा मजीद कुछ लोगों को फंसे हुए होने का भी खदशा है और इन्हें बाहिफाजत निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सरकारी जराये ने बताया कि मुकामी पटेल नगर के बेलाश्रम महादेव मंदिर के अहाते में आज रामनवमी के मौके पर अकीदतमंदों की काफी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। दोपहर में तकरीबन 12 बजे कैंपस में वाक़े पुरानी बाउंड्री के ऊपर बनी छत गिर गई। इस वजह से मंदिर इहाते में आने वाले अकीदतमंद इसमें गिर गए। खदशा है कि कुएं की गहराई 30 फीट से ज्यादा है। हालांकि इसमें पानी की मकदार निस्बतन कम है। कुएं में सड़ियां और रस्सियां डालकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि कुएं में मजीद कितने लोग फंसे हुए हैं। इंतजामिया की तरजीहात में फंसे लोगों को बाहिफाजत निकालना है और इंदौर के डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर भी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। बाहिफाजत निकाले गए अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। इन्हें मामूली चोटें आई हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही वज़ीर आला चौहान ने इंदौर के सीनियर ओहदेदारों से फोन पर बातचीत की और इन्हें राहत और बचाव के कामों में तेजी लाने को कहा। वज़ीर आला का दफ्तर इंदौर जिले इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ते में है। घटना कुछ नहीं है। आज माता जी का रामनवमी का नौ दुर्गा उसका था, उसका हवन चल रहा था। हवन चलने में क्या हुआ, बैठे हुए थे सब जने। अब ये तो विपत्ति है, कोई जानबूझ के कोई काम नहीं है। सब जने बैठे हुए थे। जैसे ही हवन समाप्ति की टाइम हुआ, बलि चढ़ाई, उसके बाद एकदम मेरे वहीं खड़ा था। मैं आधा मिनट पहले उठा हूँ। आधा मिनट 30 सेकंड से भी 30 सेकंड नहीं करके 15, 17, 18 जने हैं। 15, 17, 18 जने हैं। पंडित वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंदौर में आज पेश आने वाले हादसे पर गम का इजहार किया और मुतासर अफराद की बेहतरी के लिए भगवान से दुआ की। मोदी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि इंदौर हादसे के बारे में जानकर इन्हें बहुत दुख हुआ है। उन्होंने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान से बात करके हादसे की ताज़ा तरीन मालूमात भी हासिल की। मिस्टर मोदी ने कहा कि रियासती हुकूमत तेजी से राहत और बचाव के कामों में मसरूफ अमल है। वज़ीर आज़म ने हादसे में जाँ बहक होने वालों और इनके अहले खाना के लिए भगवान से दुआ की है। और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अवाम को रामनवमी की मुबारकबाद मौके पर दिली मुबारकबाद दी है। चौहान ने ट्वीट करके रियासत के लोगों को श्री रामनवमी के मौके पर नए ख्वाहिशात पेश किए। उन्होंने कहा कि आप सभी की जिंदगी में अमन व सुकून, खुशहाली और मसरत हो, यही मेरी आरजू है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने रामनवमी पर हम वतनों को मुबारकबाद दी और सबकी खुशहाली की आरजू की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रामनवमी में पर तमाम हम वतनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि ये मुबारक त्योहार आप सभी की जिंदगी में कामयाबी और खुशहाली लाए। खड़गे ने रामनवमी के मौके पर तमाम हम वतनों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उम्मीद है कि ये त्योहार हमारी जिंदगियों में तहम्मुल, कुर्बानी, विखार और खिदमत के अजीम नजरियात का इजहार करें। प्रियंका गांधी ने भी रामनवमी के पुरमसरत त्योहार पर तमाम हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रामनवमी के पूर्व मसरत त्योहार के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने दुआ की कि रामनवमी का ये त्योहार बनीनुहा इंसान की बेहतरी के लिए हमारे ईमान को मुस्तहकम करे। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुमेरात को ट्वीट करके कहा, रामनवमी के पूर्व मसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि रामनवमी का त्योहार बनीनुहा इंसान की भलाई के लिए हमारे ईमान को मुस्तहकम करे। ये त्योहार हमारे सबको बेलूस खिदमत के मकसद के लिए दोबारा वक्फ करने की तरकीब दे और हम सबको खुशहाली और भलाई का आगाज करें। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल ट्राल में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के इंचार्ज बराए कश्मीर सुनील शर्मा, तर्जुमान अल्ताफ ठाकर, वीरजीत सराफ और जिले सदर लतीफ अहमद भट्ट और अवतार सिंह और दीगर कई लीडरान के अलावा पार्टी वर्कर्स की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मीटिंग में त्राल हल्के में भाजपा को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुफस्सिल बहस की गई, जबकि इस दौरान वर्कर्स के सवालात का जवाब भी दिया गया। अपने खिताब में सुनील शर्मा ने वर्कर्स को पार्टी का एजेंडा घर घर पहुंचाने की तलकीन की। मीडिया के साथ बात करते हुए सुनील शर्मा ने बताया कि अगले इंतखाबात में त्राल से बीजेपी की हैसियत जीत यकीनी है और इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। बेसिकली बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इस वक्त बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में काफ़ी व्यस्त है और जिस प्रकार से जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, एक्टिव है, उसी तर्ज पे कश्मीर में भी बहुत सारी सीट्स को हमने शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पे भी ये बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चल रहा है। और आज इसी की कड़ी में यहाँ पुलवामा की जो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट है बीजेपी के लिए, दैट इज़ त्राल, जिसको हमने फोकस किया है, जो हमने जीतनी है। इस त्राल की इस धरती पे भी आज बीजेपी के बड़े ही इम्पॉर्टेंट जो इस बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में जो लोग लगे हैं उनको बुलाया था और उन्हीं की एक रिव्यू मीटिंग थी कि हम कहाँ पे हैं और फर्दर हमने कितना क्या काम करना है। यही आज का इस मीटिंग का मुद्दा था, यही आज की मीटिंग। जम्मू कश्मीर के जिले काठवा के हेरानगर इलाके में बुध की शाम एक पुरस्कार धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक ये धमाका हेरानगर पुलिस स्टेशन के दायरे अख्तियार में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बॉर्डर पुलिस पोस्ट के नजदीक हुआ। दरियासना SSP काठवा शुदीप सिंह जमुआल जुमेरात को जायब मौके पर मीडिया को बताया कि हमें इस धमाके के बारे में बुध की शाम 9:30 बजे इत्तला मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि ये एक जोरदार धमाका था जिससे आसपास के इलाकों में खौफ फैल गया। इनका कहना था कि जुमेरात की सुबह जब तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया तो करीब 6:30 बजे एक जिंदा ग्रेनेड बरामद किया गया। मौसूफ SSP ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी देखकर यह ग्रेनेड फेंका गया है। उन्होंने कहा कि धमाके की जगह नजदीक है, जिससे लगता है कि पुलिस चौकी का इसका निशाना थी। इनका कहना था कि बुध के रोज यहां सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी कुछ ज्यादा थी, लिहाजा मुमकिन है कि उन्होंने पहले ग्रेनेड फेंका होगा और फिर धमाका किया होगा। उन्होंने कहा कि बम नाकारा बनाने वाले एक टीम ने जाए मौके से नमूने अमेरिका के सेनेट ने कोविड-19 कौमी इमरजेंसी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए ऐवान से मंजूरी किए गए बिल को मंजूरी दे दी है। सेनेट ने बिल को 68.23 वोटों से मंजूर करके सदर को भेज दिया है। अमेरिकी सेनेट में अक्सरियती रहनुमा चेक शॉमर ने पहले कहा था कि सदर जो बाइडन इस तजवीज को वीटो कर नहीं करेंगे। बाइडन ने पहले 11 मई तक कौमी इमरजेंसी खत्म करने का मंसूबा बनाया था। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2020 में कोरोना वायरस वबा पर कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया था। जनूबी फिलिपाइन में 200 से ज्यादा अफराद ले जाने वाली एक कश्ती में आग लगने से कम 10 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। एक मुकामी एहलकार ने जुमेरात को ये इत्तला दी। बलसान सूबे में आफत वाले बंदोबस्त के दफ्तर के सरबराह नेकेस अलवजो ने मुकामी रेडियो को बताया कि समंदर में छलांग लगाने वाले 7 मुसाफिर लापता हैं। कम से कम 195 मुसाफिरों और अमले के 35 अरकान को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इमदादी कारकुनों को जहाज पर
4 लाशें मिली हैं, जबकि 6 को साहिल पर लाया गया। मिस्टर ने कहा कि मुसाफिरों की मौत पानी में कूदने के बाद डूबने से हुई है और कुछ इस दौरान जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि कश्ती जोलो से जम्बोगांग शहर जा रही थी कि बुध की मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलसियाल सूबे के हाजी मोहम्मद शहर के ब्लॉक जजीरे पर आग भड़क उठी। फिलिपाइन कोस्ट गार्ड ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इसने तलाशी और बचाव ऑपरेशन में मदद के लिए एहलकार और एक बहरी जहाज तैनात किया है। ताहम हलाकतों के बारे में तफसीलात नहीं बताई है। शाम में तेज आंधी के नतीजे में 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से दीवार गिरने से 6 अफराद हलाक और वसती शाम के सूबे हमास में इश्तिहारी बोर्ड के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। शाम FM रेडियो के मुताबिक तूफान के बायस तमाम बंदरगाहें बंद हैं। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा होने की तवक्को है, जो जुमेरात तक कम होने की उम्मीद है। अमेरिकी फौज के 2 ब्लैक हार्ट हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन के दौरान केंटकी में गिरकर तबाह हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज अमेरिकी फौज के 2 ब्लैक हार्ट हेलीकॉप्टर केंटकी में तरबियती मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गए हैं। अमले के अरकान की हालत के बारे में फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। केंटकी के सूबाई गवर्नर एडी बेशर ने वाक़े की तस्दीक की है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। गवर्नर ने ट्वीट किया, हमें फोर्ट कैबुलर में हेलीकॉप्टर के हादसे की इत्तला मिली है। मुकामी पुलिस और इंतजामिया के एहलकार वाक़े की रिपोर्ट दे रहे हैं। मजीद मालूमात दस्तयाब होने पर इसे मुश्तरक करेंगे। अमेरिका में 2024 के सदारती इंतखाबात में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी की तकरीबन 54% रिपब्लिकन वोटर्स की हिमायत की है, जो फ्लोरिडा रियासत के गवर्नरों डी सेंटेंस की हिमायत करने वालों लोगों की दुगनी तादाद भी ज्यादा से है। ये मालूमात जुमेरात को शाया होने वाले फोकस न्यूज सर्वे की रिपोर्ट में दी गई है। सर्वे के मुताबिक 24% लोगों ने मिस्टर डी सेंटेंस की हिमायत की है। ट्रंप की रीडिंग में गुज़िश्ता फरवरी से 11% इजाफा हुआ है, जबकि मिस्टर डी सेंटेंस की हिमायत में 4% कमी आई है। गुज़िश्ता 27-24 मार्च तक किए गए इस सर्वे में 1007 लोगों से सवालात पूछे गए थे। पाकिस्तान माहौल पर मनफी असरात से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के अखराज के लिए जिम्मेदार फजूला को कम करने की कोशिश कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली की वजीर शहरी रहमान ने यहां एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि माहौलियाती असरात को कम करने के लिए फजूला और रिसाइकलिंग मवाद को कम करने पर तवज्जो देने की जरूरत है और हुकूमत ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। शहरी रहमान ने कहा कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। हमें प्लास्टिक कचरे को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी की जरूरत है। पूरी दुनिया में प्लास्टिक और मुख्तलिफ चीजों को रिसाइकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी रिसाइकलिंग मरकज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गैर मुनज़्ज़म फजूला पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है और मुल्क के तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स को इस वेस्ट मैनेजमेंट पर काबू पाने की जरूरत में शामिल होना होगा। पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बारे में उन्होंने कहा कि मुल्क माहौलियाती गिरावट और मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में से एक है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 3.3 करोड़ से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ऐसी तबाही हमने कभी नहीं देखी है। कुदरती आफत ने पाकिस्तान की GDP के 0.9% के नुकसान के साथ मैशियत को बुरी तरह मुतासिर किया है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों के लिए तेलंगाना की स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। महाराष्ट्र किसान तंजीम का वज़ीर आला तेलंगाना के CR को मकतूब। तेलंगाना भर में श्री राम नवमी तकारीब का जोशो खरोश। महबूबाबाद में रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर व दीगर ने मंदिर में की खुसूसी पूजा। हैदराबाद में अंबेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे की तामीर। रियासती वजीर केशवर ने किया मुजस्मे का मुआयना।
सूर्यापेट में आरटीसी बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, एक दूसरे से तसादुम के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। तेलंगाना में आइंदा पीर तक बाद मुकामात पर बारिश का इम्कान, बाद अजला में 2 और 3 अप्रैल को गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकयासी। सदर मरमो नायब सदर धनकर ने राजस्थान दिवस पर आवाम को दी मुबारकबाद, रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। इंदौर में मंदिर के अहाते में मुतअद्दिद अफराद गिरे, बौली में 10 लोगों को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। और जनूबी फिलिपाइन में एक कश्ती में खौफनाक आतिशज़दगी, हादसे में 10 अफराद हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।